अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें कि जो ग्रीन कलर है इसमें हम कोट करेंगे इंपॉर्टेंट फिगर एंड फैक्ट्स जो कि आप अपने ऐसे में पुट कर सकते हैं और अपनी आर्टिकुलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ब्लू कलर में डिस्कोर्स मार्कर होंगे, येलो कलर में मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग का बताया जाएगा और रेड कलर में पंक्चुएशन मार्क्स को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आइए अपने पहले एडिटोरियल से स्टार्ट करते हैं जो कि है रिस्टोरिंग लोकल गवर्नमेंट्स। We know that the Supreme Court of Pakistan made the right decision, ने सही फैसला लिया है in ordering the restoration of local governments को बहाल करके पंजाब में and declaring their dissolution more than 22 months ago as unconstitutional, जो कि local governments 22 माह पहले डिसॉल्व कर दी गई थी, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया है। अपोजिशन पॉलिटिशियंस माइट सेलिब्रेट, अपोजिशन के जो पॉलिटिशियंस हैं वो सेलिब्रेट कर सकते हैं, जश्न मना सकते हैं द रूलिंग एज ए सेटबैक फॉर दी पीटीआई गवर्नमेंट के जो डिसीजन आया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये पीटीआई की हार है। बट इट इज नॉट ए विक्ट्री फॉर देम ईदर, लेकिन ये उनकी भी जीत नहीं है। इन फैक्ट दर हकीकत टू सम अदर्स, कुछ दूसरों के लिए अटेम्प्ट्स टू एंड और वीकन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में नॉट बी एज इम्पोर्टेंट एज cases where federal or provincial governments were overthrown via presidential पुट्स और गुबरनेटोरियल एक्शन। तो जी ये जो लोकल गवर्नमेंट को एंड करने की एक ये चली आ रही है हमारी तरफ, ये सदारती ऑर्डिनेंस जो था उससे बुरी नहीं है जिसमें प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट को खत्म कर दिया जाता था। पुट्स का मतलब होता है वायलेंट अटेम्प्ट टू ओवरथ्रो ए गवर्नमेंट, या जिसको हम कूप भी कह सकते हैं। ये कूप मिलिट्री भी हो सकता है और आइदर थ्रू गवर्नर्स भी हो सकता है। तो जी गुबरनेटोरियल होता है रिलेटिंग टू गवर्नर्स पावर्स, ये स्पेशली रिलेटेड है इन स्टेट में जो कि यूएस में है, वहां गवर्नर के पास पावर्स होती हैं किसी भी बिल को वीटो करने की। बट द डिसीजन इज एन इम्पॉर्टेंट विन फॉर द पीपल, लेकिन ये जो फैसला है ये लोगों की जीत है। हुज मैंडेट इज फ्रीक्वेंटली इनवैलिडेटेड थ्रू द प्री मेच्योर डेजोल्यूशन ऑफ एलजीज लोकल गवर्नमेंट्स। तो जिनका जो मैंडेट होता है उसको वायलेट किया जाता है लोकल गवर्नमेंट्स को वक्त से पहले डिसॉल्व करके। इट विल गो ए लॉन्ग वे इन कंसोलिडेटिंग डेमोक्रेसी। जी तो कंसोलिडेटिंग का मतलब होता है किसी चीज को स्ट्रॉन्ग करना, यूनाइट करना, मर्ज या इंटीग्रेट करना। तो डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए एक लंबा रास्ता है जी, इन जनरल एंड डीपनिंग लोकल डेमोक्रेसी इन पर्टिकुलर। तो ये जो लोकल गवर्नमेंट्स की बहाली है ये डेमोक्रेसी को तो मजबूत करेगी ही करेगी, लेकिन लोकल गवर्नमेंट्स को खुसूसी तौर पे मजबूत करेगी। It is not without reasons that the Attorney General of Pakistan equated a section of the Punjab Local Government Act 2019। ये is not हमने रेड में हाईलाइट किया है, ये है जी कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब है कि इन्होंने कॉमा लगा के नॉट का ओ हटा दिया, लेकिन आप जब ऐसे में पुट करेंगे तो आप कॉन्ट्रैक्शन यूज नहीं कर सकते। तो जी पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 में क्या है, विच तो पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 इंपावर करता है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को टू डिसॉल्व लोकल गवर्नमेंट्स को डिसॉल्व कर दे इलेक्टेड अंडर द 2013 लॉ, जिनको 2030 लॉ के अंडर इलेक्ट किया जाता है, विद इनफेमस जो कि एक बदनाम जमाना आर्टिकल 58(2)(b की तरह का है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट गेव द प्रेसिडेंट द अथॉरिटी, जो कि सदर को पावर देता था टू आर्बिट्रेरीली, इसका मतलब है जी अनजस्टली, सेंड इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होम, के वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को खत्म कर सके आर्टिकल 58(2)(b के तहत। फ्यूचर गवर्नमेंट्स विल नाउ थिंक लॉन्ग एंड हार्ड बिफोर डेयरिंग टू रिमूव इलेक्टेड लोकल बॉडी इंस्टीट्यूशंस ऑन ए विम। विम का मतलब होता है कोई ख्याल आ जाना। तो अब जो मुस्तकबिल की हुकूमतें होंगी वो एक ज्यादा इसको तसव्वुर करेंगी, मुश्किल तसव्वुर करेंगी लोकल गवर्नमेंट्स को घर भेजना। दो दी कोर्ट विल रिकॉर्ड द रीजंस फॉर इट्स डिसीजन लेटर ऑन, कोर्ट जो है अपने जो इसने डिसीजन लिया है इसकी जो वजूहात हैं ये बाद में बयान करेगी। द ऑर्डर क्लोजेस द डोर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो ये जी लोकल गवर्नमेंट को ये डिसॉल्व करने की जो एक परंपरा चली आ रही है उसको खत्म कर देगा थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। जी ये जी डैश है, डैश भी पंक्चुएशन की एक किस्म है जो कि फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक करेगा, और ये जी डबल डैशेस हैं तो ये डबल डैशेस फ्लो ऑफ सेंटेंस को भी ब्रेक करेंगे और ये जो प्रीवियस सेंटेंस है उसके मीनिंग को भी एक्सप्लेन करेंगे। इवन इफ दिस इज प्रोवाइडेड इन लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ऑटोनोमस
local governments are considered the building blocks of functional democracy the world over. जी लोकल गवर्नमेंट्स को तस्वर किया जाता है कि ये बिल्डिंग ब्लॉक हैं डेमोक्रेसी के. नो गवर्नेंस, फिनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कैन बी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड. कोई भी गवर्नेंस, फिनेंशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एंड स्टेडी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की गैर मौजूदगी में. सैडली, अफसोसनाक तौर पर, our political parties and leaders have never felt comfortable with grassroots democracy. हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो हमारे लीडर साहिबान हैं उन्होंने कभी भी जो ये जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, ये लोकल गवर्नमेंट है, इसको वो कभी भी कंफर्टेबल उन्होंने महसूस नहीं किया इसके साथ. बिकॉज क्योंकि दे डू नॉट वांट टू शेयर पावर, क्योंकि वो पावर को तकसीम नहीं करना चाहते विद लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल, उन लोगों के साथ जिनको लोगों ने चूज किया है. इन स्पाइट ऑफ द क्रूशियल रोल ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन सर्विस डिलीवरी, हालांकि ये लोकल गवर्नमेंट है ये क्रूशियल मतलब इंतहाई अहम रोल प्ले करती है सर्विस डिलीवरी में. हेंस चुनाचा वी रिपीटेडली फाइंड देम इंट्रोड्यूसिंग न्यू लोकल गवर्नमेंट सिस्टम. तो जी ये जो भी हुकूमतें आती हैं ये न्यू लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस कराती हैं टू सूट देयर पॉलिटिकल इंटरेस्ट. अपने पॉलिटिकल जो उनके इंटरेस्ट होते हैं, मफादात होते हैं, उनको सूट करता है. एंड वाइंड अप एग्जिस्टिंग वन ऑन कमिंग टू पावर, और हुकूमत में आने पे वो जो पिछला लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होता है उसको खत्म कर देते हैं. द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज नो एक्सेप्शन. तो जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि व्हाट इट डिड इन पंजाब, जो इसने पंजाब में किया, एंड द टैक्टिक इट्स हैज एम्प्लॉयड, और जो इसने टैक्टिक्स यूज की टू डिले लोकल इलेक्शंस सिंस May 2019 when a new law was introduced only reflects the prevailing mindset across political parties. तो जी जो मौजूदा हुकूमत है ये May 2019 से लोकल इलेक्शंस को डिले करती आ रही है, और ये हमें बताता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज का माइंडसेट है लोकल गवर्नमेंट्स को पावर ना देने का. इफ द पीटीआई गवर्नमेंट इज सीरियस अबाउट कंसोलिडेटिंग लोकल डेमोक्रेसी एज इट क्लेम्स, हालांकि पीटीआई क्लेम करती है कि वो लोकल डेमोक्रेसी को कंसोलिडेट करना चाहती है, मजबूत करना चाहती है. इट इज टाइम, तो वक्त आ गया है. इट स्टार्टेड वर्किंग ऑन स्ट्रेंथनिंग, तो इसको मजबूत करने पे काम करना शुरू करना चाहिए. द वीक कॉन्स्टिट्यूशनल कवर गिवन अंडर द आर्टिकल 32 एंड 148 टू द लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जो वीक कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दिया गया है अंडर आर्टिकल 32 और 140A के तहत लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को, टू इंश्योर their continuity and financial and administrative empowerment by building on the core decisions, ताकि उनकी financial और administrative तौर पे local governments को मजबूत किया जा सके core decisions की बिना पे. The efforts require strong buy-in from the opposition parties as well as the provinces. तो जी इसमें opposition parties और provinces भी important role play करेंगे. Without meaningful constitutional cover, जब तक constitutional cover नहीं होगा, the provinces and political parties ruling them will continue to find ways to keeping LG institutions powerless and weak. तो जी ये जो provincial governments हैं और political parties हैं ये local government को तब तक powerless रखेंगी जब तक कोई constitutional cover नहीं होगा, and roll back local democracy whenever it does not suit their interest, और ये local governments को dissolve करती आएंगी जब तक ये उनके मफादात को फायदा नहीं पहुंचाएगा. ये तो हमारा अगला एडिटोरियल है अबाउट जो कोविड-19 के केसेस हैं वो सर्ज कर रहे हैं. सर्जिंग का मतलब होता है इंक्रीज हो रहे हैं, एस्केलेट हो रहे हैं, ऑगमेंट हो रहे हैं या एम्पलीफाई हो रहे हैं. मोर देन 4000 केसेस हैव बीन रिपोर्टेड, 4000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं अक्रॉस द कंट्री ओवर 24 आवर्स, पिछले 24 घंटों में. ए फोरबोर्डिंग बेंचमार्क. जी फोरबोर्डिंग क्या होता है? एक एंशियस, एक जो परेशान कुन और फियरफुल, जी ऐसा फियर जिससे आप अंदाजा लगा लेते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है. दैट वाज लास्ट सरपास्ड व्हेन पाकिस्तान हिट इट्स फर्स्ट पीक इन समर लास्ट ईयर. तो ऐसा पहले कब हुआ था? जब पाकिस्तान में पहली कोरोना की पीक आई थी लास्ट समर में. द नेशनल पॉजिटिव रेशियो हैज क्रॉस्ड 10%. जी जो पॉजिटिविटी रेशियो है वो 10% से भी बढ़ गई है. आगे जी डैश है. डैश जो फ्लो ऑफ सेंटेंस है उसको ब्रेक करेगा और प्रीवियस सेंटेंस को एक्सप्लेन भी करेगा. That means the 1 out of every 10 COVID-19 tests are positive. In some cities, कुछ शहरों में the positivity rate is reportedly even higher. जो positivity ratio है वो इससे भी ज्यादा है. While the first wave saw an alarming number of cases in Sindh, जबकि पहली वेव में ये देखा गया कि सिंध में बहुत ज्यादा केस थे. This time the virus is spreading fast throughout the Punjab.
इस मर्तबा पंजाब में वायरस की जो स्पीड है ग्रोथ की वो बहुत ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू एनसीओसी के मुताबिक, एनसीओसी क्या है? ये है नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जी। द सिटीज वेयर द हाईएस्ट नंबर्स ऑफ ऑक्सीजन बेड्स आर ऑक्युपाइड, जहां पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बेड्स ऑक्युपाइड है वो कौन से हैं जी? गुजरात है, गुजरांवाला है, पेशावर है और इस्लामाबाद है। मुल्तान और लाहौर में क्या हो रहा है? परसेंटेज ऑफ वेंटिलेटर्स बीइंग यूज्ड बाय कोविड-19 पेशेंट इज आल्सो क्लाइंबिंग। तो जी वेंटिलेटर्स जो यूज हो रहे हैं वहां पे जो पेशेंट हैं कोविड-19 के, उनकी तादाद भी बढ़ रही है। सोशल मीडिया इज वंस अगेन सीइंग एन इंक्रीज नंबर ऑफ अकाउंट्स रिपोर्टिंग पीपल बीइंग क्रिटिकली इल। सोशल मीडिया पे भी देखा जा सकता है कि बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं कि वो क्रिटिकली इल हैं। द सिचुएशन इज लुकिंग ग्रिमर देन बिफोर। जो सिचुएशन है ये ग्रिमर नजर आ रही है। तो ग्रिमर क्या होता है जी? वेरी सीरियस या ग्लूमी, खतरनाक नजर आ रही है। अपीयर्स टू रिजल्ट्स ऑफ वाइड स्प्रेड पब्लिक वायलेशन ऑफ एसओपीज। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जो पब्लिक है वो एसओपीज की वायलेशन कर रही है। एंड ओवरऑल डेविल में केयर एटीट्यूड टुवर्ड्स द पेंडेमिक, और पेंडेमिक की तरफ इनका एटीट्यूड क्या है? डेविल में केयर। डेविल में केयर क्या होता है जी? मतलब रेकलेस, इनकॉशियस या रैश एटीट्यूड। इट इज डिसअपॉइंटिंग दैट डिस्पाइट द सक्सेस ऑफ एनसीओसी इन फ्लैटनिंग द कर्व इन पास्ट। ये भी मायूस कुन है कि एनसीओसी ने माजी में जो कर्व थी उसको फ्लैटन कर लिया था। द सिचुएशन टुवर्ड्स अपीयर टू बी स्पायरलिंग आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है ये कंट्रोल से बाहर जा रही है। The body must play to its strengths and effectively implement restrictions before the healthcare infrastructure in Punjab collapse। तो ये एनसीओसी को चाहिए कि वो सख्त से सख्त इकदाम करे हेल्थ, क्योंकि जो पंजाब का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो सकता है। COVID-19 does not appear to be registering as serious and lethal threat to the members of the public। COVID-19 जो है वो उसको जो आम आवाम है वो उसको ज्यादा सीरियस या खतरनाक नहीं ले रही। व्हाट इज डिसअपॉइंटिंग, जो ज्यादा मायूस है, इज द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ फ्लाउटेड इंटरनेशनल एडवाइस एसओपीज। तो जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी फ्लाउट किया है इंटरनेशनल एडवाइस को। फ्लाउट मतलब क्या होता है? डिफाई करना, रिफ्यूज टू ओबे या गो अगेंस्ट। व्हेन ये डबल कॉमास के दरमियान है, डबल कॉमास भी पंक्चुएशन मार्क्स हैं और जो कि फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक नहीं करते। डिस्पाइट बीइंग इन्फेक्टेड विद द वायरस से इन्फेक्ट होने के बावजूद ही उन्होंने इनवाइट किया मेंबर्स ऑफ हिज मीडिया टीम, अपनी मीडिया टीम के मेंबर्स को, फॉर ए मीटिंग इन ए क्लोज्ड रूम की मीटिंग में एट हिज रेजिडेंस, अपनी रिहाइशगाह पर। इट इज इवन मोर बिजार, ये और ज्यादा बिजार है। बिजार का क्या मतलब है जी? वेरी स्ट्रेंज या अनयूजुअल है। दैट द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कौन है जी? वो है जी शिबली फराज। फेल्ट महसूस किया, इट वाज प्रूडेंट मतलब क्या होता है जी? वाइज। ये वाइज है टू शेयर ए फोटो ऑफ दिस मीटिंग ऑन सोशल मीडिया। उन्होंने इस फोटो को सोशल मीडिया पे भी शेयर कर दिया। ए डिसीजन दैट इलिसिटेड, ये एक ऐसा फैसला था जिसने उभारा। इलिसिटेड का क्या मतलब होता है? उभारना, इवोक, ड्राउट, शॉक एंड जस्टिफाइड क्रिटिसिज्म, तनकीद को लेवल एट द टॉप मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट। इफ द होल्डर्स ऑफ हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री इज नॉट in strict quarantine despite being infected, the message being sent to the members of public is that COVID-19 is not to be taken seriously। अगर मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है वो स्ट्रिक्ट क्वारंटीन में नहीं रहेगा तो जो अवाम को मैसेज आ रहा है वो ये है कि कोविड-19 जो है इसको सीरियस नहीं लेना चाहिए। दिस इज अनएक्सेप्टेबल, इसको कबूल नहीं किया जा सकता। द वायरस हैज wreaked havoc globally, जो वायरस है इसने इंटरनेशनली तबाही मचा दी है। रैक मतलब क्या है? इन्फ्लिक्ट, caused, create, and while Pakistan has been fortunate to have had to grapple with fewer cases than many countries in the West, पाकिस्तान कुछ नसीब रहा है कि इसने ग्रैपल किए थोड़े केस। ग्रैपल का क्या मतलब होता है? स्ट्रगल अगेंस्ट, फाइट अगेंस्ट फ्यूअर केसेस। इट आल्सो हैज मच वीकर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। पाकिस्तान को जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत वीक है उन ममालिक की निस्बत। दो द वैक्सीन प्रोग्राम हैज रेज्ड होप, वैक्सीन ने जो उम्मीद है उसको हाई कर दिया है। इट विल हैव टू बी met with the right messaging about COVID-19 prevention, लेकिन हमें जो COVID-19 की प्रिवेंशन है उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। Even with a successful vaccination program के बावजूद prevention and SOPs are essential। prevention और SOPs बहुत जरूरी हैं। Urban Sindh Province once again, एक मरतबा फिर on the occasion of its 37th Foundation Day in Karachi, MQM has called for the creation of Urban सिंध प्रोविंस जी। तो अपनी 37th फाउंडेशन डे पे एमक्यूएम ने एक बार फिर डाउट किया है कि वो अर्बन सिंध का प्रोविंस चाहते हैं। द डिमांड हैज बीन रेज्ड मेनी टाइम्स बिफोर
पहले भी बहुत मरतबा ये डिमांड की गई है। इन अपेरेंट रिस्पॉन्स टू द परसीव्ड इनजस्टिस द ड्वेलर्स ऑफ अर्बन सिटीजन्स हैव फेस्ड। ड्वेलर्स का क्या मतलब होता है जी? सिटीजन्स। ये जो वॉइस है ये क्यों रेज की गई है? क्योंकि जो सिटीजन्स हैं अर्बन सिंध के वो जी इनजस्टिस फेस कर रहे हैं, with Mutahida leaders being blasting the PPP-led provincial government for biased attitude towards Sindh cities at Justice Rally in Nistar Park। क्योंकि जो वो कहते हैं कि जो PPP-led provincial government है उनका जो attitude है towards Sindh cities वो biased है, prejudiced है। While the constitution allows for the creation of new administrative units, the process has to be channeled through the right form। जो constitution है वो allow करता है कि new administrative units बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो इसका प्रोसेस है वो एक राइट फोरम के थ्रू चैनल किया जाना चाहिए। द रेस्पेक्टिव प्रोविंशियल असेंबलीज, जो कि रेस्पेक्टिव प्रोविंशियल असेंबलीज हैं हर सूबे की। एनी अटेम्प्ट टू कार्व आउट न्यू प्रोविंसेस, कोई भी कोशिश नए सूबे बनाने की बाई बाईपासिंग द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल जो कानून साजी है सूबाई कानून साजी को बाईपास करके विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम, ज्यादा मसाइल पैदा करेगी एंड एड टू द एथनिक डिवाइड, जिससे एथनिक डिवाइड पैदा हो सकता है। मोर एवर, मजीद बरा, एज द पीपीपी इंजॉयज ए कंफर्टेबल मेजॉरिटी इन सिंध असेंबली, सिंध असेंबली में पीपीपी की ज्यादा मेजॉरिटी है। द मूव इज नॉन स्टार्टेड आल्सो। मजीद, अर्बन सिंध इज यूफिमिज्म। यूफिमिज्म क्या होता है? सब्स्टिट्यूट होता है फॉर द प्रोविंस उर्दू स्पीकर्स, and the MQM's attempt to repeatedly use this card to revive its political fortunes will only fuel ethnic tension and give the more extreme Sindhi nationalist faction as opportunity to promote their narrow brand of politics। तो जी MQM की ये जो कोशिश है सब्स्टिट्यूट करने की उर्दू स्पीकर्स के लिए नए प्रोविंस की, तो ये जो सिंधी जो एक्स नेशनलिस्ट हैं या एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको ये मोर जो है ये फ्यूल कर देगी, मोर हवा दे देगी जो टेंशंस हैं। There can be little doubt that where facilities and infrastructure are concerned, Sindh cities lie in ruins and PPP is squarely to blame for introducing a failed local government system that is designed to micromanage by the provincial government। सिंध की जो मौजूदा सूरत हाल है इसका ब्लेम पीपीपी को किया जा सकता है क्योंकि इसने लोकल गवर्नमेंट्स को डेवलप नहीं होने दिया। बट इट इज आल्सो ट्रू दैट द प्रोविंस रूरल एरियाज आर फेयरिंग इवन वर्स। जो रूरल एरियाज हैं उनकी हालत इससे भी मजीद बुरी है। One way to address such issues, as we have indicated our first editorial today, is to put in place empowered local governments that deal with local problems effectively। जो इससे अगला जरिया है कि वो लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर किया जाना चाहिए। Elected district, city and local body heads can address problems better than ministers and bureaucrats sitting in Karachi inaccessible to people। जो इलेक्टेड लोग होंगे लोकल लेवल पे वो ज्यादा अच्छी तरह से मसाइल को हल कर सकते हैं एज कम्पेयर टू ब्यूरोक्रेट्स के और मिनिस्टर्स के जो कि कराची में बैठते हैं और आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर होते हैं। द मुतहिदास अदर ग्रीवियंसेस होता है जी कंप्लेंट्स। मुतहिदा की और कंप्लेंट्स क्या हैं? सच एज द कोटा मस्ट आल्सो बी डिस्कस्ड एट नेशनल लेवल टू अराइव एट म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन। जी लास्ट सेंटेंस में सजेशन दी गई है, आप अपने जब कंक्लूजन अपने ऐसे को कंक्लूड करेंगे तो आप भी इसी तरह से सजेशन देंगे ताकि आपका आर्गुमेंट जस्टिफाई हो सके। सिंध हैज सफर्ड फ्रॉम डिकेड्स ऑफ एथनिक स्ट्राइफ। एथनिक स्ट्राइफ बहुत आम रही है सिंध में। एंड ऑल पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स मस्ट प्रमोट कम्युनल हार्मनी। तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को कम्युनल हार्मनी को प्रमोट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ इंडल्जिंग इन पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन। पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन की बजाय पॉलिटिकल जो हार्मनी है, कम्युनल हार्मनी है, सोशल हार्मनी है, एथनिक जो डिवाइड है उसको खत्म करना चाहिए और कम्युनल जो हार्मनी है उसको प्रमोट करना चाहिए। थैंक यू सो मच। ये जी आज के जो एडिटोरियल्स थे उनके बारे में तमाम करंट अफेयर्स में फिगर एंड फैक्ट्स को और मुश्किल अल्फाज को डिस्कस किए गए हैं। यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट द डेली अपडेट्स। थैंक यू सो मच।